तो फिर से मैथ वाला चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है, स्वागतम है। तो इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था प्रश्न 2 तक। कहाँ तक बताया था? प्रश्न 2 तक प्रश्नावली 1.1 के। ये जो सीरीज चल रही है आपके मैथ्स 12 क्लास के रिलेशन अभी बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? रिलेशन, संबंध। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, बोर्ड की तरफ देखा जाए, स्क्रीन पर देखा जाए। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर जो डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइन है ए कोमा बी सच डैट इस प्रकार है कि बी बराबर क्या है? a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर जो रिलेशन है समतुल्य है, सममित, संक्रामक है। तो चेक करना है कि नहीं है। तो बारी बारी से, तो सबसे पहले विथ द हेल्प ऑफ सेट के सहायता से हम लोग एक रिलेशन तैयार करेंगे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो हम लोग रिलेशन तैयार करेंगे, ये R3 का है इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर जो है A, B बिलोंग्स किससे करेंगे? सेट इससे करेंगे, इससे। ये सेट जो दिया है 1 2 3, ए का भी वैल्यू सेट से होना चाहिए और बी का भी वैल्यू किससे होना चाहिए जी? सेट से होना चाहिए। तो शुरू कर रहे हैं, तो पहला 1 रखें तो एक कितना जगह 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना जगह 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कि जो रेंज से क्या है, बाहर है। कहाँ तक है हम लोग का? 6 तक ही है। सेट में कितना तक है? सेट ये कितना दिया? 6 तक। तो 6 से बाहर रेंज नहीं होगा, इसलिए इतने ही तो रखेंगे। ये रिलेशन डिफाइन हो गया। हम लोग क्या किया? रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब चेक करेंगे 4, एक नंबर में चेक करेंगे हम लोग 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसके लिए चेक करेंगे बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे हम लोग। किसके लिए करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, नहीं समतुल्य संबंध के लिए चेक करेंगे। तो देखिए कहीं भी देखो तो बाबू इसमें 1,1 है रिलेशन में? नहीं है। 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग को मिल गया कि 1,1 नहीं है, इसलिए देयरफॉर दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब हम लोग चावल बनाते हैं, एक देग चावल बनाते हैं, तो चावल पका है कि नहीं पका है 2 से 3 दाना निकाल कर चेक कर लेते हैं, तो पता चल जाता है पूरा देख कर चावल पका है कि नहीं पका है। तो एक हम लोग इसमें चेक कर लिया कि 1,1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए समतुल्य संबंध नहीं है। कहता है कि सेम टू सेम कनेक्ट होना चाहिए। 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए, इवन 6 है तो 6 भी होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट हम लोग को चेक में मिल गया कि भाई साहब ये तो मौजूद है नहीं है 1,1, तो क्या है ये? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, यानी कि समतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर? पहला पता चल गया हम लोग को। अब दूसरा हम लोग पता लगाएंगे 4 सिमेट्रिक रिलेशन। 4 सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान दीजिए इस पर। तो 4 सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे हम लोग। रिलेशन में 1,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है बाबू। अब देखो ना यार कि कहीं भी 2,1 है, 2,1 है इसमें रिलेशन में? तो नहीं सर, हम लोग को 2,1 इस रिलेशन में मिल ही नहीं रहा है, ये है ही नहीं इसमें। तो क्या होगा? 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि यह सममित संबंध नहीं होगा। 1,2 तो है, 2,1 दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट टाइम में ये फेल कर रहा है, फर्स्ट चेक में ये फेल कर रहा है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 2,3
3,4 चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई नीड नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है पूरा चेक करने के लिए। एक चेक कर लिए कहानी खत्म कर देंगे, नहीं है तो नहीं है। तो लिखेंगे इसको देयरफॉर दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो बाबू, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये क्या नहीं बाबू, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चेक हो गया, चेक में हमको नहीं मिला। अब चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे बाबू, फॉर ट्रांजिटिव चेक करना शुरू करेंगे हम लोग। किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। किसके लिए बाबू, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो गौर से देखा जाए, यानी कि संक्रामक संबंध के लिए हम शुरू करेंगे। संक्रामक संबंध चेक करना शुरू करेंगे है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, तो पहला दिखाई दिया कि 1,2 है। ठीक है सर, बिलोंग कर रहा है, 2 से भी स्टार्ट है सर इसमें, तथा 2,3 है। तो ये बताइए सर कहीं 1,3 इस रिलेशन में है? नहीं सर, इसमें 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन में 1,3 है नहीं है। देखिए यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं है, इसलिए ये भी क्या हुआ, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो समझ में आया, 1,2 है या 2,3 है, 2 से भी स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ है। लेकिन इस रिलेशन में हम लोग गौर से देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देख रहे हैं कि भाई इस रिलेशन में कहीं भी 1,3 लाई नहीं कर रहा है, मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है और बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, यानी कि संक्रामक संबंध नहीं है। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगर समझ में ना, बार बार इसको देखा कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए, बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये रिलेशन है भैया, रिलेशन समझने के लिए रिलेशन का फंडा लगाया जाता है, तभी कोई रिलेशन बरकरार रहती है, संबंध बरकरार रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। मैं फिर से एक बार आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को यानी जोर शोर से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को, मैथ्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि मुझे पढ़ाने में आप लोग का आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलेंगे हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन पर। किस पर चलेंगे बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन पर। देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन, 3 हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर एक रियल नंबर है, आर फॉर रियल नंबर। आर यहाँ पर जो है एक रिलेशन है, आर में दिया है, आर में a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। ए क्या है, लेस भी है और इक्वल भी है b से, द्वारा प्रभाषित संबंध आर समतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। बोल रहा है कि इस रिलेशन में बता रहा है कि साबित करना है हम लोग को, समतुल्य तो है, संक्रामक है, परंतु भाई सम्मित नहीं है। तो चेक करेंगे बारी बारी से क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग एक में चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या चेक करेंगे बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, तो दिया है संबंध कि a, a बिलोंग्स करेगा इस रिलेशन में, इसलिए करेगा कि इस कंडीशन से एक इक्वल लेस देन और इक्वल है। तो कोई एक कर रहा है ना जी, यहाँ मान कि एक क्या है, ए बराबर होगा कि नहीं होगा, ए बराबर ए होगा, ए बराबर ए होगा कि नहीं होगा। ए की जगह हम लोग ए रखें या बी की जगह भी क्या रखेंगे, ए रखेंगे। जब दोनों पेयर सेटिस्फाइड करेगा यानी तब क्या होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए ए इज लेस देन इक्वल टू है, तो एक दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए।
तो ए लेस देन तो ए होगा नहीं, लेकिन ए बराबर क्या होगा, ए होगा। दोनों में से, दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो क्या होगा, सत्य यानी ट्रू होगा। क्या होगा बाबू, ट्रू होगा। तो देखिए एक कंडीशन इसमें फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इससे क्या होगा जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, 100% होगा। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा भी बता दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल लेकर ही बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। अगर ए बराबर मैंने 3 ले लिया, ए बराबर 3, 4, 5 कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पर इस लिखेंगे 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 के बराबर है कि नहीं है, लेस नहीं है लेकिन तो इक्वल तो है। दोनों में से कोई एक तो साबित हो रहा है कि भाई एक तो सत्य है, तो ये सत्य होगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या हो गया, समतुल्य संबंध है। तो पहला तो हम लोग साबित किए समतुल्य है। अब थोड़ा चेक कर लिया जाए कि सम्मित, इसके बाद चेक कर लिया जाए। क्या किया जाए जी, सम्मित देखा जाए, बहुत जगह है इसमें बोर्ड में। फोर सिमेट्रिक, क्या बाबू, सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान दीजिए गौर से, सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग करेंगे कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, दिखा भी दे रहा है, ठीक है, ए कोमा बी। इसका मीनिंग हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। सही है, होगा ये। क्या सर बी इज लेस देन इक्वल टू ए होगा? नहीं सर, यहाँ पर अभी बता रहा है कि बी क्या है, ए से बड़ा है। क्या है जी, बी क्या है, ए से बड़ा है, लेकिन तुरंत उसको पलटा गया तो बी क्या है, ए से छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा। इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या है जी, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो जब साबित करना है नहीं करेगा तो हम एक एग्जाम्पल द्वारा कर देंगे इसको साबित आराम से। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग ए बराबर 1 और बी बराबर 2 ले रहे हैं। देखिए ए बराबर 1 और बी बराबर 2 ले रहे हैं, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये तो सही है सर इसके अनुसार, लेकिन क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा? नहीं, ये गलत होगा। इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। Therefore, this is not symmetric relation। इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, आया कि नहीं है बाबू? ये आप लोग को समझ में आ रही है? तो देखिए 1 2, तो 1 इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये सही है कि 1 2 से छोटा होता है, लेकिन 2 क्या 1 से छोटा होता है? नहीं होता है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। कौन सा चेक करेंगे जी? ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। किस रिलेशन के बाबू? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो गौर से देखिए, आराम से देखिए। अब देखिए यहाँ पर a इज लेस देन इक्वल टू, देखिए कहता क्या है, a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन तथा b कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ कि a इज लेस देन इक्वल टू b, तथा इसका मतलब हुआ कि b इज लेस देन इक्वल टू c। अब देखिए ध्यान दीजिए, a जो है ये a महाराज हो गए, b से क्या है? छोटा है। अब b क्या है? c से छोटा है। देखिए a क्या है? b से छोटा है, b क्या है? c से छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि 100% a b क्या होगा? c से छोटा होगा। a b क्या होगा? c से छोटा होगा, यानी कि सच दैट देयरफॉर c इज लेस देन इक्वल टू c। इसका मीनिंग हो गया कि a कोमा c बिलोंग्स टू r। देखिए गौर से, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तथा b कोमा सी, यानी ले लेते हैं एलिमेंट दूसरा अपने तरफ से, c लिया, दोनों बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि a इज लेस देन b,
इसका मतलब हो गया बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब इसका मतलब तो हो गया कि अब ये क्या है, ए है बी से छोटा, अब बी है सी से छोटा, तो ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्या होगा, सी हो गया। तो जाहिर सी बात ए किससे छोटा होगा, सी से 100% छोटा होगा। इसलिए क्या है, ये बिलोंग करेगा ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आप लोग को मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गई, हमने कंसेप्ट पढ़ाया हुआ। फिर से मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को जमकर शिद्दत के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मुझे पढ़ाने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब चैनल पर तो डायरेक्ट आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, ऑन करके आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। फिर से मैं बोलता हूं कि लगातार मेरे साथ 8 महीने जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल, एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। अगले साल 2026 में आप लोग जमकर मेहनत कीजिए और 100 में 100 लाइए, केवल मैथ में नहीं, एवरी सब्जेक्ट में। मैं आशा करता हूं जिसकी मैथ अच्छी होती है, हर एक सब्जेक्ट उसका क्या होता है, अच्छा रहता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक दूसरे वीडियो में।